सिट्टू, इंटक, एटक सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन व दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान देश के करोड़ों मजदूरों ने अपने कार्यस्थल और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया। सभी जिलाधीशों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। शिमला में डीसी ऑफिस के पास भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। सिट्टू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि देश में तालाबंदी के दौरान कई राज्यों में श्रम कानूनों को खत्म करने के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशन ने देशव्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों व कार्यस्थलों पर भी जोरदार प्रदर्शन किए गए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देना होगा। ट्रेड यूनियन एकता मंच जिंदाबाद, संयुक्त मंच की एकता जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच की नहीं चलेगी, पूंजीपतियों से मिली भगत नहीं चलेगी। भगत बंद करो, पूंजीपतियों से मिली भगत बंद करेगा, नहीं चलेगा। हम कानूनों में परिवर्तन की नहीं चलेगी। जिंदाबाद, सिट्टू, इंटक, एटक की एकता जिंदाबाद। श्रम कांडों में मजदूर विरोधी फेरबदल नहीं चलेगा। आईटी एक्ट में बदलाव। देश में आज जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं और दर्जनों फेडरेशनें हैं, इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में सिट्टू, इंटक, एटक और ऐसी अन्य 7 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और जो फेडरेशनें हैं, चाहे वो BSNL की है, बीमा की है, बैंक की है या जो भी सरकारी क्षेत्र में दूसरी फेडरेशनें काम करती हैं, सभी ने मिलकर आज जो है देशव्यापी प्रदर्शनों का आह्वान किया है इस बात को लेकर कि कोरोना के समय में वास्तव में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित और पीड़ित हुए वो मजदूर हुए। सबने देखा सड़कों पर मजदूरों को चलते हुए, 900 मजदूरों की सड़क पर चलते चलते जो है मौत हो गई। अनेकों जो महिला मजदूर थी उनकी जो प्रसूति है वो भी सड़कों पर ही हुई। मजदूरों को कुछ नहीं मिला सरकार की ओर से, लेकिन पूंजीपतियों के लिए बड़े बड़े पैकेज दिए गए। 20 लाख करोड़ का पैकेज भी ऐसा ही एक पैकेज था। हिमाचल सरकार ने जो यहाँ पर अभी पिछली कैबिनेट में जो पैकेज घोषित किया वो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए ही था, लेकिन मजदूर को जिस तरीके से फायदा मिलना चाहिए था, उसका अप्रैल, मई, जून का जो वेतन था वो सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस पूरे मौके को इस्तेमाल करते हुए पूंजीपतियों ने मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया। सरकार चुप रही। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार केवल चुप नहीं रही बल्कि इसी समय में उसने मजदूरों के श्रम कानूनों पर हमला बोल दिया और जो कई कानून हैं उसको पिछले दरवाजे से बगैर संसद के अंदर, बगैर विधानसभा के अंदर उस पर चर्चा करके या तो प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से या ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो उसको बदल दिया। और ये हमने देखा कि किस तरीके से पूरा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसको पूरा बदलने की एक कवायद जो है सरकार ने कर दी। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसको बदलने की कवायद की। इसी के साथ साथ जो फैक्ट्री एक्ट है उसको बदल दिया। 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील कर दिया। मजदूरों से हड़ताल के अधिकार पर जो है एक तरह से उसमें कटौती करने की कोशिश की। जो मजदूरों को बेनिफिट मिलते थे उस पर पूरा एक हमला बोल दिया। तो इसके खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है कि कोरोना के समय में जो सबसे गरीब थे, जिनको मदद मिलनी चाहिए थी, उनको मदद तो मिली नहीं और इसके मदद के बजाय उनके कानूनों को ही पलट कर रख दिया और उनके कोई वेतन का जो सवाल आज भी खड़ा है। तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हम कर रहे हैं और ये भी कहना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि अगला पड़ाव जो है वो 9 अगस्त को होगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन के रूप में जाना जाता है, जिस दिन जो है हिंदुस्तान के करोड़ों किसान और मजदूर दोनों मिलकर जो सड़कों पर आ जाएंगे। और केंद्र की मोदी सरकार को और हिमाचल सरकार को हम कहना चाहते हैं, मजदूरों को अप्रैल, मई, जून का वेतन दो। 7,500 रुपया हर उस परिवार को जो सरकार मदद दे जो आयकर मुक्त हैं, जो आयकर के परिधि में नहीं आते हैं। और इसके साथ साथ 10 किलो राशन जो है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये अगर सरकार नहीं करेगी, छटनी रोकेगी नहीं, मजदूरों की नौकरियों को नहीं बचाएगी, उनके वेतन को नहीं सुनिश्चित करेगी, तो निश्चित तौर से अगले पड़ाव का ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया है, जो 9 अगस्त को होगा मजदूर और किसान आंदोलन के रूप में।